फतह मक्का दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। मक्का को फतह करने के 2 साल पहले मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया हुई, जिसका एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई और अरब के सारे कबीलों के पास आज़ादी है कि वो मुसलमानों और काफिरों में से किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर इन कबीलों में से भी किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो सुलह हुदैबिया खत्म हो जाएगी। बनु बकर और बनु खुज़ाफ एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन कबीले थे। बनु बकर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कबीला था, तो उन्होंने सोचा कि अब इन कमजोर मुसलमानों से क्या पार्टनरशिप करें। तो उन्होंने उस टाइम ज्यादा पावरफुल और रिच कबीले कुरैश के साथ पार्टनरशिप की। बनु खुज़ाफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप। ये हालात सुलह हुदैबिया के टाइम पर थे, लेकिन उससे कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने अरब के सबसे रिच टिलों में से एक खैबर को फतह किया और उसके बाद रोमन एम्पायर से भी जंग मुता में टक्कर ली। तो अब मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए और अब कुरैश कमजोर पार्टी बन चुकी। तो कुरैश हर टाइम इस कोशिश में रहती कि किसी भी तरह 10 साल लड़ाई ना करने की जो एग्रीमेंट है वो खत्म ना हो। लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुज़ा के काफी लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। बनु खुज़ा कमजोर है, तो वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और उनसे मदद मांगी। मक्का वालों को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान जैसे ही मदीना पहुंचा वो सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही अबू सुफियान अपने बेटी के घर में दाखिल हुए तो उनकी बेटी ने कारपेट हटा दी। तो अबू सुफियान ने पूछा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कारपेट मेरे लायक नहीं है या मैं इस कारपेट के लायक नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा इस कारपेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल। मैं हूं शान। अस्सलाम वालेकुम और मेरी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फतह मक्का पे लाएंगे। तो जो पिछली वीडियो में हम लोग देखा था कि सुलह हुदैबिया में मक्का और मदीने के बीच में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करवाया था। अब इस वीडियो में जानते हैं कि उस टाइम मक्का में काफिर रहते थे और मदीने में मुसलमान रहते थे, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मक्का फतह कैसे हुआ, और ये वही द लेजेंड ऑफ इस्लामिक स्पीकर कोहिस्तानी भाई की है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए और जानते हैं, क्योंकि हम लोग वीडियो देखते नहीं हैं। जब लोग वीडियो बनाते हैं तो तभी उस टाइम हम लोग वीडियो को देखते हैं। पहले से वीडियो को देखने में कोई मज़ा नहीं रहता है, तो उसी टाइम हम लोग को ज़्यादा नॉलेज मिलती है, ज़्यादा चीज़ें हम लोग को समझ में आती है। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फतह मक्का दुनिया की तारीख के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। मक्का को फतह करने के 2 साल पहले मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट सुलह हुदैबिया हुई, जिसका एक पॉइंट ये था कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हुई और अरब के सारे कबीलों के पास आज़ादी है कि वो मुसलमानों और काफिरों में से किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। और अगर इन कबीलों में से भी किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो सुलह हुदैबिया खत्म हो जाएगी। बनु बकर और बनु खुज़ाफ एक दूसरे के बहुत पुराने दुश्मन कबीले थे। बनु बकर पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कबीला था, तो उन्होंने सोचा कि अब इन कमजोर मुसलमानों से क्या पार्टनरशिप करें। तो उन्होंने उस टाइम ज्यादा पावरफुल और रिच कबीले कुरैश के साथ पार्टनरशिप की। बनु खुज़ा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ पार्टनरशिप। ये हालात सुलह हुदैबिया के टाइम पर थे, लेकिन उससे कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने अरब के सबसे रिच टिलों में से एक खैबर को फतह किया और उसके बाद रोमन एम्पायर से भी जंग मुता में टक्कर ली। तो अब मुसलमानों के हालात बिल्कुल बदल गए और अब कुरैश कमजोर पार्टी बन चुकी। तो कुरैश हर टाइम इस कोशिश में रहती कि किसी भी तरह 10 साल लड़ाई ना करने की जो एग्रीमेंट है वो खत्म ना हो। लेकिन कुरैश के पार्टनर बनु बकर ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के दोस्त बनु खुज़ा के काफी लोगों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। बनु खुज़ा कमजोर थे, तो वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और उनसे मदद मांगी। मक्का वालों को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए और उन्होंने फौरन अबू सुफियान को मदीना भेजा। अबू सुफियान जैसे ही मदीना पहुंचा वो सीधा अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर गया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, जिन्होंने अपने बाप और खानदान के खिलाफ जाकर इस्लाम कबूल किया था। जैसे ही अबू सुफियान अपने बेटी के घर में दाखिल हुए तो उनकी बेटी ने कारपेट हटा दी। तो अबू सुफियान ने पूछा कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कारपेट मेरे लायक नहीं है
या मैं इस कारपेट के लायक नहीं। तो उसकी बेटी ने कहा, इस कारपेट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और आप एक नापाक मुशरिक हैं। अबू सुफियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे भीख मांगी कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और उनसे भीख मांगी। फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सब के पास जाकर उन्होंने भीख मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। अबू सुफियान इसके बाद सीधा मक्का पे और सबको बताया कि अब हमें बचाने वाला कोई नहीं, सुलह हुदैबिया खत्म हो चुकी। लेकिन मक्का वालों ने मुसलमानों की तरफ से इतनी जल्दी हमला एक्सपेक्ट नहीं किया। मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बताए बगैर हमले की तैयारियां शुरू कर और किसी को भी नहीं बताया कि हमला कब, कहां और किस पर हो रहा है। इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी कहा कि आई हैव नो आइडिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों को और कंफ्यूज करने के लिए एक छोटी फौज मदीना से मक्का की बजाय रोमन एम्पायर की तरफ रवाना की, ताकि लोगों को लगे कि मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, मक्का को कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही ट्रस्टेड सहाबी हातिब ने मक्का वालों को एक लेटर लिखा कि मदीना में हमले की बहुत जोरों शोर से तैयारी हो रही और हो सकता है मुसलमान मक्का पर हमला कर। और ये खत उसने एक औरत को दिया कि वो मक्का तक पहुंचाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पहले ही बता दिया गया, तो उन्होंने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस औरत को रोकने के लिए भेजा। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत को रोक लिया और उसे कहा, लेटर। उस औरत ने कहा, लेटर? मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तो अब ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास लेटर ना हो। लेटर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं इसका सर काट के उधर फेंक देता, लेकिन उस सहाबी ने कहा कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया जो मक्का में रहते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को माफ कर दिया। 5 हिजरी में मक्का से 10,000 लोग मदीना फतह करने के लिए आए थे और अब सिर्फ 3 साल बाद मदीना से 10,000 लोग मक्का फतह करने के लिए रवाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलिजेंस का निज़ाम इतना ज़बरदस्त था कि मुसलमान बिल्कुल मक्का के पास पहुंच गए और मक्का वालों को पता भी नहीं चला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के दिलों में खौफ डालने के लिए मुसलमानों से कहा कि मक्का के चारों तरफ खाना पकाने के लिए आग लगा। तो जैसे ही रात हुई, मक्का वालों ने देखा कि मक्का की चारों तरफ आग लगी हुई है, जिससे उनके सारे हौसले टूट गए और आखिर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने भी हार मान और वो उसी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल। तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरे दिल में अभी भी शक है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिए कि कल अबू सुफियान को एक ऊंची जगह पर खड़ा किया जाए ताकि वो मुसलमानों को फुल पावर के साथ मक्का फतह करते हुए देख सके। इस सब से 8 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मक्का को सिर्फ एक और मुसलमान के साथ छोड़ कर गए, अब 10,000 मुसलमानों के साथ उसी मक्का में वापस दाखिल हो रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साउथ और जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेफ्ट साइड से मक्का में दाखिल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्लियर ऑर्डर्स दे दिए कि किसी को भी बेवजह कत्ल नहीं करना। अबू सुफियान ने उस ऊंची जगह से मुसलमानों की फौज की ताकत देखने के बाद कहा कि अब हमारे भाई के बेटे को दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। कुछ लोगों ने फिर भी लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल, और जब वो काबा के पास पहुंचे तो काबा का दरवाजा बंद। तो उन्होंने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबा की चाबी बहुत सदियों से उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जब चाबी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो हजरत अली ने उनसे जबरदस्ती चाबी छीन ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा में दाखिल हुए तो उन्हें अल्लाह की तरफ से बताया गया कि काबा की चाबी वापस उस काफिर उस्मान बिन तलहा को दी जाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे माफ़ी मांगी और चाबी उनको वापस कर दी और वो मुसलमान हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि ये काबा की चाबी तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के पास क़यामत तक रहेगी, और इस चाबी को तुम्हारे खानदान से सिर्फ एक जालिम ही छीने, और आज तक 1400 साल बाद भी ये चाबी इसी खानदान के पास, क्योंकि ये खानदान कोई आम खानदान नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया तो काबा की चाबी उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम को दी,
اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ چابی اپنے بیٹوں کو دی اور ایسا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر عرب کے ایک قبیلے نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے یہ چابی چھین لی، پھر اس قبیلے سے یہ چابی ایک اور قبیلے نے چھین، اور آخر یہ چابی قریش کے پاس آئی جو اسماعیل علیہ السلام کی پیور اولاد تھی۔ اس طرح یہ چابی واپس ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس آئی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی اسی خاندان کے پاس رہنے دی تاکہ قیامت تک کعبہ کی خیال رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے پاس ہی رہے، اور آج تک یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر موجود 360 بتوں کو توڑ دیا اور مکہ کو ایک ہولی سٹی ڈکلیئر کیا کہ مکہ میں کوئی بھی لڑائی نہیں کرے گا۔ لیکن بہت سال بعد ایک مسلمان حجاج بن یوسف نے اسی مکہ پر توپوں کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ سٹوری بھی پھر کریں گے تو سبسکرائب۔ مدینہ کے انصار اس خوف میں تھے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اپنی نیٹو سٹی مکہ کو اپنا کیپٹل بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری لڑائیوں اور مکہ والوں کے اتنے ظلم کے بعد سارے مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو کہا کہ آج میں تم لوگوں کے ساتھ وہ کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور پورے مکہ میں سب کو معاف کر دیا۔ اور اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مکہ میں کسی سے بھی کوئی مال غنیمت نہیں لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دن بعد مکہ سے واپس مدینہ اپنے کیپٹل چلے گئے۔ اب مدینہ کی یہ ریاست عرب کی سب سے طاقتور اسٹیٹ بن، لیکن عرب کے کچھ قبیلوں نے پھر بھی مسلمانوں کی طاقت ایکسیپٹ نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار 12,000 لوگ لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے اور وہ بہت ریلیکس تھے کہ ہم آرام سے جنگ جیت جائیں، لیکن یہ جنگ مسلمانوں کے لیے سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک تھا۔ تو دوستو بہت ہی بہترین ٹاپک، بہت ہی بہترین طریقے سے ایکسپلین کیے ہیں کوہستانی بھائی نے۔ تو اس فتح مکہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں بنا کسی جنگ کے، جنگ بھی نہیں کیا، اور اس میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا بولتے ہیں جو لڑائی جو ہوتی تھی اس کی جو ٹرک جو لگاتے تھے کہ کسی کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو بھی نہیں بتایا، کہ یہاں تک کسی کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہونے دیا کہ وہ اب اپنی فوج مکہ پہ بھیج رہے ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز تھی، اور مکہ والے پہلے حیران ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا بولتے ہیں مکہ کے چاروں طرف کھانا بنانے کے لیے آگ جلا دو۔ وہ آگ دیکھ کے انہوں نے مکہ والوں کا جو وہاں کا سردار تھا اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ گیا، اور پھر وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر ان سے بولے کہ ٹھیک ہے ہم ہار مانتے ہیں، لیکن تب بھی اس میں ایک چیز کوہستانی بھائی بتائیں کہ وہ ابھی بھی ایمان نہیں لایا تھا، اس کو بھی تھوڑا شک تھا، لیکن ہار مان لیا تھا کیونکہ اتنی بڑی فوج تھی۔ اور دوسری چیز، مکہ کی چابی قریش خاندان کے پاس آج بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو دیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام نے کیدار علیہ السلام کو دیے، اور اس سے آج تک اللہ نے انہی کے خاندان میں اس کی چابی آج تک رکھے ہیں۔ جو 21 سینچری چل رہی ہے جو آج کے زمانے میں، وہ بھی قریش خاندان کے ہاتھ میں ان کی چابی ہے۔ اور جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جاؤ چابی لے کر آؤ، تو چابی وہ لے کر آئے، لیکن تب اللہ تعالیٰ نے بولا کہ چابی واپس انہی کے پاس رکھ دو، اور جب چابی انہی کے پاس رکھیں تو وہ مسلمان بن گئے۔ تو یہ چیز اللہ کی مصلحت تھی۔ وہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے کرنا ہے، بس اپنا ایک جیسے اپنے میسنجر کو بھیج دیا ہے کہ ہاں تم یہ چیز کرو۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہی تھا اس ویڈیو میں، بہت زیادہ اچھا لگا ان کی ویڈیو سے، ہمیں پتہ چل گیا آج کے مطلب کیسے فتح ہوا ہمارا مکہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا راستہ بتایا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو بہت بڑھیا ویڈیو تھی، اور آپ سب بھی ضرور بتائیں کہ کیسا لگتا ہے آپ۔ اور ویڈیو کو ہمارے دوستوں پوری دیکھا کیجیے آپ، اس سے ہمارا بھی حوصلہ بنتا ہے، ہمیں بھی جانکاری ملتی ہے، آپ بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھا کیجیے۔ ہاں، پچھلے بار کے ایک کمنٹ میں ہی بتائے تھے کہ کیا بولتے ہیں ہماری مسلمان کو اپنی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کو کیا بولتے ہیں یہ دا کوہستانی بھائی کی ویڈیو سے ہم لوگ اپنی مسلمان کی ساری ہسٹریاں جان رہے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اب ویڈیو ہم لوگ اور کس پہ بنائیں، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو تب تک کے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔